गुड इवनिंग दोस्तों। मैं शंकर प्रकाश गुरु दीक्षा कॉमर्स के ई पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम ओवरहेड का 6th क्लास लेंगे, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा रेसिप्रोकल बेसिस का ट्रायल एंड एरर मेथड एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस मेथड का पहले हम लोग नोट लिखेंगे, फिर इसके बाद एक एक इलास्ट्रेशन से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस मेथड को समझेंगे। तो विदाउट फर्दर डिस्कशन आई वुड लाइक टू प्रोसीड आवर क्लास। तो ये ओवरहेड का 6th क्लास है। ओवरहेड कॉस्ट। आज हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल बेसिस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके ब्रैकेट में याद रखने के लिए आप लोग लिख सकते हैं क्लोज एंड ओपन। यानी इस मेथड को समझिए, क्लोज एंड ओपन, इस मेथड को हम लोग समझेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देती है, एज वेल एज प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देती है। तो सर्विस डिपार्टमेंट जो कॉस्ट इनकर्ड की है, उस कॉस्ट का रीअपोर्शनमेंट अदर सर्विस डिपार्टमेंट में करती है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करती है। जब फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट का रीअपोर्शनमेंट अदर सर्विस डिपार्टमेंट में एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो जाता है, तो फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट के अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट है, उसके अमाउंट को, अगर कोई रिमेनिंग सर्विस डिपार्टमेंट है तो उसमें एज वेल एज जिस सर्विस डिपार्टमेंट के अकाउंट को हम लोग क्लोज किए हैं, उसको फिर से रीओपन करके उसमें और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग ओवरहेड का अपोर्शनमेंट कर देते हैं। इसलिए मैंने यहां पे लिखवाया ओपन, क्लोज एंड ओपन। यानी हम लोग जिस सर्विस डिपार्टमेंट के ये कॉस्ट को रीअपोर्शनमेंट करेंगे, कॉस्ट को रीअपोर्शनमेंट करने के बाद उस सर्विस डिपार्टमेंट को हम लोग क्लोज कर देते हैं, अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। फिर जब दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को रीअपोर्शनमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट के अकाउंट को रीओपन करते हैं, यानी उसमें भी फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और रिमेनिंग फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें हम लोग कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये प्रोसेस हम लोग का चलता रहता है, रिपीटेड मैथड से चलता रहता है। इसलिए इसका नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यानी कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिपीटेड मेथड से, यानी क्लोज और ओपन ये रिपीटेड चलता रहेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है वो पूरा का पूरा बट ना जाए, पूरा का पूरा ट्रांसफर ना हो जाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। तो आइए इसका स्टेप्स पहले लिख लेते हैं। तो देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स। To be followed. First of all, step first, cost of first service department, first service department transferred to other service department as well as production department. Then the account of first service department
डिपार्टमेंट इज क्लोज्ड, उसको हम लोग बंद कर देते हैं। फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट के अकाउंट को क्लोज कर देंगे। उसके कॉस्ट को बांटने के बाद हम लोग फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट के अकाउंट को क्लोज कर देंगे। फिर स्टेप 2, कॉस्ट ऑफ सेकेंड सर्विस डिपार्टमेंट इसमें आएगा ऑन कॉस्ट प्लस कॉस्ट ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट। ये दोनों कॉस्ट को इस दोनों कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेकेंड सर्विस डिपार्टमेंट ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट which has been closed। जिस सर्विस डिपार्टमेंट के अकाउंट को हम लोग क्लोज कर दिए हैं, उस सर्विस डिपार्टमेंट के में भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे और साथ ही साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड till the all amount transferred। पूरे सर्विस डिपार्टमेंट का पूरा अमाउंट जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाएगा तब तक ये काम चलता ही रहेगा। यानी पहले सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटेंगे, फिर पहले सर्विस डिपार्टमेंट को क्लोज कर देंगे। फिर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल कॉस्ट आया, यानी उसका अपना कॉस्ट प्लस जो फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट से कॉस्ट आया था, इस दोनों को हम लोग पहले वाले सर्विस डिपार्टमेंट में भी, जिसको हम लोग क्लोज कर चुके हैं, उसमें भी बांटेंगे और साथ ही साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटेंगे। फिर पहले वाले सर्विस डिपार्टमेंट में अब फिर से कॉस्ट आ गया, फिर इसको दूसरे वाले सर्विस डिपार्टमेंट में एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटेंगे। यानी ये काम रिपीटेड मोड में चलता ही रहेगा। ये चलता रहेगा, ये तब तक ये काम करेंगे जब तक कि सर्विस डिपार्टमेंट का पूरा कॉस्ट बट ना जाए। चलिए एक इलास्ट्रेशन को हम लोग देखते हैं। इलास्ट्रेशन के थ्रू हम लोग इस प्रॉब्लम को, इस मेथड को समझने का कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। मैं एक एग्जांपल पढ़ता हूं। ये एक इलास्ट्रेशन से इसे हम समझने का कोशिश करते हैं। ये इलास्ट्रेशन है, इसमें दिया हुआ है कि एक कंपनी हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। द समरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड इज एज अंडर। ओवरहेड का समरी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दिया हुआ है। ये जो आपका दिया हुआ है ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। देखिए 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स का 9,000 रुपये है, वाई का 6,000 रुपये है और जेड का 3,000 रुपये है। सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आया हुआ है 702 रुपया और एन का आया हुआ है 900 रुपया। एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग परसेंटेज। आर जो है ना, एक्स डिपार्टमेंट में 20% सर्विस देता है, यानी उसके एक्सपेंस को 20% एक्स सर्विस डिपार्टमेंट में बांटना है। आर के एक्सपेंस को 40% वाई डिपार्टमेंट में बांटना है, 30% जेड डिपार्टमेंट में बांटना है और 10% एन डिपार्टमेंट में बांटना है। फिर एन के कॉस्ट को 40% एक्स में बांटेंगे, 20% वाई में बांटेंगे, 20% जेड में बांटेंगे और आर में भी 20% बांटेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन में ए पोर्शन द एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स, यानी दोनों सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को ए पोर्शनमेंट करना है बाय रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो देखिए इसका इसे मैं बना के
कॉपी में बना के मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं इसे बनाया हूँ, बस इसे मैं समझा देता हूँ। मैं एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें लिखा रहेगा स्टेटमेंट शोइंग द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। इसमें मेथड का नाम लिख देंगे। देखिए बच्चों, अगर आपको नंबर अगर अच्छा उठाना है तो जिस तरह से मैं इसे बनाया हूँ उस तरह से आप भी अगर एग्जामिनेशन में बनाते हैं तो आपका नंबर पूरे के पूरे 20 नंबर या फिर जितने नंबर्स का पूछा गया क्वेश्चन वो पूरा का पूरा नंबर आएगा। तो इसमें ऐसे ही दिखाना है स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड और मेथड लिख दीजिएगा। इसमें मुझे 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया हुआ है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट दिया हुआ है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट XYZ और सर्विस डिपार्टमेंट RN, नीचे में रुपये का सिंबल दे दिए हैं। अब जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से जो मेरा कॉस्ट आया था तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दोनों सर्विस डिपार्टमेंट का, वो इस तरह से है। द टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 9,000, 6,000, 3,000, 702 रुपया और 900 रुपया। अब रीअपोर्शनमेंट करना है R&N के कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट पे रीअपोर्शनमेंट करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे R के एक्सपेंस को रीअपोर्शनमेंट। तो एक्सपेंस ऑफ R, इसमें 20% X में जाएगा, ये 40% Y में जाएगा और 30% Z में जाएगा और 10% जो है ना N में जाएगा, क्योंकि R के एक्सपेंस को N में बांटना है और N के एक्सपेंस को R में बांटना है। तो इस तरह से ये आप बांटेंगे। तो 702 रुपये को आप 20% इसका निकालेंगे तो ये 140 रुपया होगा जो कि X में जाएगा। अगर 40% निकालेंगे तो 281 रुपये 281 रुपये जाएगा जो कि Y में जाएगा। 30% 210 Z में जाएगा और यहाँ पे R का ये R पूरा बट गया, यानी -702 रुपया ये पूरा का पूरा बट गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा और N में 71 रुपया आ जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें बोल रहा है कि जब आप एक सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को बांट देंगे तो अब क्लोज कर दीजिए। तो क्लोज करने के लिए मैंने लाइन पूरा खींच दिया, पूरा एक लाइन खींच दिया और सभी को ऐड कर देंगे। तो देखेंगे X में मेरा आया 9,140 रुपया, Y में आया 6,281 रुपया, Z में आया 3,210 रुपया। ये R में कुछ नहीं है, नील आ जाएगा, तो ये डॉट दे दिए क्योंकि इसका कॉस्ट तो बढ़ चुका हुआ है। अब N में आएगा मेरा 971 रुपया। अब हम N के एक्सपेंस को बांटेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एज वेल एज R में भी बांटेंगे, क्योंकि क्लोज कर दिए। रिपीटेड में क्या करना है, क्लोज करना है फिर रीओपन करना है, इसीलिए इसका नाम रिपीटेड है, क्लोज रीओपन, क्लोज रीओपन। जब तक कि पूरा कॉस्ट हम बांट ना दें ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब देखिए एक्सपेंस ऑफ N यानी 971 रुपये को बांटना है, तो इसमें 40% X में, 20% Y में, 20% Z में और 20% R में बांटना है। तो इसका 971 रुपये का 40% आप निकालेंगे 388 रुपया 388, और इसका अगर 20% निकालेंगे तो 194, इसका फिर ये 194 और 195 यानी 1 रुपया ये अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये 971 रुपये को आप बांटेंगे तो इस तरह से बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर मुझे अकाउंट को क्लोज कर देना है, तो मैंने ये लाइन खींच दिया। अब इसको पूरा ऐड कर देंगे, तो ये 9,140 प्लस 388 ये हो गया 9,528। फिर ये इसका ऐड हो गया, एडिशन हो गया 6,475, उसके बाद 3,404 और 195 और ये मेरा हट गया, ये मेरा नील हो गया। अब मुझे 195 को फिर बांटना है, तो इस तरह से हम R के एक्सपेंस 195 को बांटेंगे, तो इस रेशियो में बांटेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर जब इसका N में आ गया 19 रुपया, अब 19 रुपये को बांटना है, यानी ये काम मेरा क्लोज करने का, ओपन करने का, ये तब तक चलेगा जब तक कि पूरे सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस पूरा बट ना जाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पे 3 रुपया आया, यानी इस 3 रुपये को आप क्या कर लेंगे, लास्ट में सीधे आप इसे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांट देंगे। यानी जब आपके पास नेग्लिजिबल अमाउंट आ जाएगा या बहुत छोटा अमाउंट आ जाएगा तो फिर उसे सर्विस डिपार्टमेंट में बांटने का नहीं जरूरत है, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, सारे सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही बांटना है। तो जब नेग्लिजिबल अमाउंट आ जाएगा तो उससे फिर से बांटने का जरूरत नहीं है, सर्विस डिपार्टमेंट में बांटने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दीजिए। तो आप उसको ये 3 रुपये को या आप 1-1 रुपया में ही बांट दीजिए, 1-1 रुपया करके बांट दीजिए, या फिर आप इस परसेंटेज में बांट दीजिए, या फिर आप रेशियो निकाल दीजिए 2:4:3 के रेशियो में इसको बांट दीजिए। तो अब बांटने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल ये कॉस्ट मेरा आया 9,575 रुपया 60 पैसा, और इसका आया XY का आया 6,558 रुपया 3 पैसा 30 पैसा, और Z का आया 3,468 रुपया 10 पैसा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग भी इसे घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर समझने में दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।